गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इनके नाम से ही क्लियर है, कार्बन के हाइड्रेट्स। यानी कि यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे उसके हाइड्रेट्स का मतलब यहाँ पे वाटर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक सा मीनिंग होता है वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स which are made up of the carbon, hydrogen, oxygen। यानी कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं उन्हीं को अपने कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। दे आर द कंपाउंड्स दे आर द कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी। जो क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक से ज्यादा। एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड क्या होते हैं जिनमें CHO ग्रुप होता है, और कीटोन्स क्या होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स और साथ में उनके अगर पॉलीहाइड्रोक्सी हो तो ऐसे कंपाउंड्स को अपने क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये आते हैं। नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो वो फिर से दो टाइप के हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में डिवाइड किया गया। मोनोसेकेराइड की, मोनो का मतलब यहाँ पे है वन, सिंगल। सैकेराइड्स का मतलब शुगर यूनिट, यानी कि जिनमें एक ही शुगर यूनिट होती है उनको अपने मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। डाइसेकेराइड्स का मतलब जिनमें दो शुगर यूनिट होगी। ओलिगा का मतलब जिनमें 3 से 10 शुगर यूनिट होगी, और पोली का मतलब जिनमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स होंगे। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। वन कार्बन या वन शुगर यूनिट की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हैं। और टू का जो टू शुगर यूनिट्स हैं वो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मतलब जिनमें दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाते हैं। फिर ओलिगो की बात करें तो ओलिगो में 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोली। पोली का मतलब मोर देन, यानी कि 10 से ज्यादा होंगे जब मोनोसैकेराइड्स, जिसमें एग्जांपल अपने पास है ग्लाइकोजन, स्टार्च, डाइटरी फाइबर्स। तो ये सारे आ गए पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है मोनोसेकेराइड्स के बारे में कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने बात कर लिया जैसे कि ये वन कार्बन या वन शुगर यूनिट से मिलकर बने थे। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। इनको फर्दर अपने हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, विच कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। जो क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। जो क्या नहीं हो सकता, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे छोटा कार्बन की यूनिट है, सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। दे मेड अप ऑफ द 2 to 6 कार्बन, 2 से 6 कार्बन के मिलकर बनते हैं। इनमें अपने ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। और इसके अलावा जो गैलेक्टोज है वो कहाँ से मिलता है अपने को, वो मिलता है अपने को लैक्टोज से। नेक्स्ट आता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड जो है वो मेड अप ऑफ द 2 मोनोसेकेराइड्स। सो इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अपने को रिलीज कर देंगे मोनोसेकेराइड्स। इनमें माल्टोज अपने को पता है कहाँ से मिलता है, सीरियल्स ग्रेन से मिलता है, अनाज से मिलता है। माल्टोज की दो यूनिट आपस में टूट के क्या बनाती हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कंपाउंड शुगर as they on hydrolysis more than one monosaccharides, मतलब ये पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो कि मोर देन टू कह सकते हैं, हमने टू मोनोसेकेराइड से ज्यादा जब कंपाउंड मिलते हैं अपने को,
स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल है। स्टार्च मेन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्टार्च। सबसे अपने जो भी डाइट लेते हैं, खुद की जो अपनी डाइट अपने जो भी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, मोर देन कार्बोहाइड्रेट जितना भी अपने कंज्यूम कर रहे हैं उसका हाफ अमाउंट क्या होती है? सिर्फ स्टार्च ही होती है। इट इज अल्टीमेटली हाइड्रोलाइज। बॉडी के अंदर स्टार्च अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जैसे स्टार्च पे सबसे पहले अमाइलेज एंजाइम काम करता है और उसको माल्टोज में तोड़ देता है, फिर माल्टोज पे माल्टेज काम करता है और उसको अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च का एग्जाम्पल है। इट इज द मेन फूड रिजर्वायर इन द एनिमल। जैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च था वैसे ही इंसानों के अंदर या फिर जानवरों की बात करें तो उनमें जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है वो है ग्लाइकोजन। मसल्स में और लीवर में ज़्यादातर ये स्टोर होता है और जब भी हम भूखे होते हैं तब ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमको एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स की मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है नेचर के अंदर। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के द्वारा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होते? क्योंकि अपनी बॉडी के पास कोई एंजाइम ही नहीं है इनको डाइजेस्ट करने के लिए, फिर भी ये अपनी डाइट में अहम रोल प्ले करते हैं, एसेंशियल रोल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, जितने भी अपने डाइटरी फाइबर खाते हैं उनका हमारी अवेलेबल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा हम फाइबर्स लेंगे, लेस इज द एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें फूड से उतनी कम एनर्जी मिलेगी। ऐसा होने से हमें क्या बेनिफिट होगा आगे आपको आएगा, पूरा डाइटरी फाइबर के अपने बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्यों खाते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहला तो एनर्जी सोर्स का काम करता है क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन स्पेयरिंग एनर्जी, मतलब अगर अपने प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर होगा तो जो प्रोटीन अपना प्राइमरी फंक्शन है, प्रोटीन का प्राइमरी काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का, तो वो कर पाएगा। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो प्रोटीन यूज हो जाएगा एनर्जी बनाने में। नेक्स्ट आता है फैट का मेटाबॉलिज्म। फैट जो होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर अमाउंट होना बहुत जरूरी है, सेम प्रोटीन की तरह ही। अदरवाइज फैट का इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और वो कीटोन बॉडीज बना देगा जो फिर बॉडी के लिए क्या होगी? खराब करेगी। नेक्स्ट आता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बॉडी के अंदर रिजर्व रहता है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व रहता है, बाद में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है लिपोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में डीएनए और आरएनए में पेंटोज शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आता है इसका फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर प्रॉपर एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो इसके कारण इरिवर्सिबल डैमेज हो सकते हैं ब्रेन को, इससे बचाता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंटेस्टिनल फ्लोरा, जो इंटेस्टाइन के फ्लोरा होते हैं उनको ग्रो करने के लिए लैक्टोज की जरूरत होती है। लैक्टोज कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, जो उनकी डिजायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो अपनी हेल्प करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के अंदर। नेक्स्ट आता है डाइटरी फाइबर। मैंने कहा था आपको डिस्कशन करेंगे, तो डाइटरी फाइबर खाने का वो पोर्शन है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। ये डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि एंजाइम नहीं है अपने पास। अब आते हैं इस डाइटरी फाइबर का रोल क्या है, क्या रोल प्ले करता है डाइटरी फाइबर? सबसे पहला रोल इसका आता है कि इट एड बल्क ऑफ एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर इसको खाने में ज्यादा खाया जाए तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब खाने के साथ साथ जो गैस्ट्रिक अपनी मोटिलिटी होगी वो बढ़ेगी, जैसे अपने जितना ज्यादा खाएंगे, क्योंकि ये अपने पास वाटर ज्यादा रखता है। इसके कारण किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और बोवल मूवमेंट नॉर्मल रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ पे वाटर रहता है। इसके अलावा दूसरा अगर इसका रोल देखें
तो इट शोन ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। इसको खाने से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उनको क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट आता है, अगर अपने हाई फाइबर की डाइट लेते हैं, हाई फाइबर की डाइट लेते हैं तो उसका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो है नहीं, मतलब इससे एकदम से शुगर लेवल तो राइज होता नहीं, तो उसके कारण ये डायबिटिक्स पेशेंट के लिए भी क्या है, अच्छी चीज है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का? सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। जैसे ही खाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में एंटर होता है। फिर सबसे पहले माउथ में जाता है, तो माउथ में क्या होता है, स्लाइवा होता है। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है टाइलिन, या फिर इसको स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। फिर ये फूड एंटर होता है यहाँ से, फिर वो यहाँ पे एक क्या चीज होती है माउथ में, स्लाइवरी अमाइलेज से जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड होता है वो टूट जाता है माल्टोज के अंदर। सारा नहीं टूटता, लगभग 30% तक डाइजेशन हो जाता है इसका। बाकी फिर बच गया डाई सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। फिर आगे वो जाता है अपने स्टमक में, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट आएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैनक्रियाट का जूस आता है, और पैनक्रियास के जूस में क्या होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। फिर जैसे ही फूड आगे आगे जाता जाता है और वो बाउल मूवमेंट के द्वारा इस जूस से मिक्स हो जाता है, और इंटेस्टाइन में होता क्या है, जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है उन पे ये एंजाइम काम करते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है 2 यूनिट ग्लूकोज की, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, और लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में। लास्ट में फिर वो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के थ्रू, और वहां पे इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। देखते हैं ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है उनका। तो ऑब्जॉर्प्शन अपने को पता है कि किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर हो रहा है इनका ऑब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल शुगर एंटर इन द पोर्टल सिस्टम। अब इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होने का पूरी बॉडी में नहीं जाता, पहले ये पोर्टल सिस्टम में एंटर करता है, फिर वहां से लीवर में एंटर कर जाता है। फिर लीवर में क्या होता है, जो फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज होता है उनको तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज को यूज कर लिया जाता है डायरेक्ट, अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की और बात करें अपने, तो इंसुलिन जो है वो की कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है और सेल्स के अंदर उसको एंटर करवा देता है। लेकिन इफ देयर नो रिक्वायरमेंट दैट इट विल गेट स्टोर, मतलब अगर ग्लूकोज की बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो लीवर में स्टोर हो जाता है थ्रू ग्लूकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस से होता है, नॉर्मली स्टोर हो जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच रीच द लिवर थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इज नाउ यूज्ड बाय द बॉडी। अब बॉडी, जो लीवर ने नॉर्मल ग्लूकोज को आगे भेज दिया था, उसका बॉडी कैसे यूज करे, सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन में, वही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होगी जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट आगे इसका यूज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी कंप्लीट। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो 36 या 38 एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी, और 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसी का अपने पास RDA, कि कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिदिन हमें लेना चाहिए, रेकमेंडेड डेली अलाउंस, कितना कार्बोहाइड्रेट किसी पर्सन को कंज्यूम करना चाहिए। RDA का मतलब होता है एवरेज डाइटरी इनटेक लेवल विच सफिशिएंट टू मीट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब पर्सन को हर दिन कितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो उसकी अमाउंट ही RDA होती है। कार्बोहाइड्रेट का RDA मतलब लगभग अपने को 1600 से 2000 किलो कैलोरी की जरूरत होती है हर दिन काम करने के लिए, जो कि इंडियन डाइट में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट तो फुल होता ही है, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट फुल है। और कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो भी हम अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, लेग्यूम्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, ग्रेन, अनलिमिटेड सोर्स है इंडिया के पास, तो कोई कमी नहीं है कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।